हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक प्यारी सी सुबह में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज भी हम कुछ ज्ञान की बातें करेंगे। सुबह सुबह धूप भी सेकेंगे, पहाड़ों की जो देख सकते हैं आप, प्यारी सी धूप है, धूप भी सेक रहे हैं। और साथ में कुछ क्वेश्चन भी हम आज देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित। तो देखिए, एक दो क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मेरिट एक दो नंबर में काफ़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो देख लेंगे एक बार। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, जो कि इसी तरह की आपको ज्ञानवर्धक वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न, चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था। तो देखिए, चंद्रवंश का पहला और आखिरी शासक जरूर पूछा जाता है कई बार। तो पहला शासक कौन था चंद्रवंश का, आपको पता ही होगा, सोमचंद। और अंतिम शासक कौन था, महेंद्र चंद। ये याद रखिएगा आप। उत्तराखंड की सीमाएं किन देशों के साथ मिलती हैं निम्न में से। बांग्लादेश नेपाल, नेपाल तिब्बत, नेपाल भूटान या तिब्बत बांग्लादेश। तो जो उत्तराखंड है उसकी सीमाएं किसके साथ मिलती हैं, नेपाल और तिब्बत। टिफिन टॉप कहाँ स्थित है। तो टिफिन टॉप कहाँ स्थित है, ये नैनीताल में स्थित है टिफिन टॉप आपका। उत्तराखंड की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है। देखिए, नकदी फसल ये है गन्ना। अगर आप तराई भाबर इलाकों में जाएं तो आपको दूर तक गन्ने के लहलहाते खेत दिख जाएंगे। और वहीं आपकी शुगर मिल भी है। निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है, चौफला, हुड़का या छोलिया। देखिए, चौफला और छोलिया तो नहीं है, लेकिन जो हुड़का है वो वाद्य यंत्र है, तो हुड़का हो जाएगा। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है, आपको पता ही होगा, ये 27वां राज्य है। कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है। कुमाऊं का चाणक्य ये कहा जाता है हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। तो अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, कुमाऊं का इतिहास, तो आपको पता चल जाएगा क्यों कहा जाता है। उत्तराखंड के कुल कितने जनपदों की सीमा पड़ोसी देशों को छूती है। तो ये हैं 5 जिले जिनकी सीमाएं पड़ोसी देशों को छूती हैं। देखिए, देशों को पूछा गया है, राज्यों को नहीं। निम्न में से उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कौन सी है। 2 हैं, 2 में से कौन सी है, नानकमत्ता विधानसभा सीट। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1916 में। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कुमाऊं परिषद का, 1917 में। कहाँ हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था, जयदत्त जोशी जी के अध्यक्षता में। और दूसरा वहीं से, देखिए, अल्मोड़ा से हम अगर जाएं नीचे को तो सबसे पहले कहाँ को जाएंगे, हम हल्द्वानी जाते हैं, तो ऐसे याद भी कर लें आप। फिर उससे आगे को जाते हैं हम, तो ऐसे देखिए, अगर आप मैप के हिसाब से भी याद करेंगे तब भी आप कुमाऊं परिषद के जो अधिवेशन स्थल हैं वो याद कर सकते हैं। टोन्स किसकी सहायक नदी है। तो टोन्स आपको पता ही होगा, ये यमुना नदी की सहायक नदी है टोन्स। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक। एंशियंट एंड मॉडर्न, प्राचीन और आधुनिक। एंशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन, और मॉडर्न का मतलब आधुनिक। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी, ये किसने लिखी, पातीराम जी ने। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था, ये बहुत बार पूछा गया है, ई गार्डनर। ये कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये भागीरथी विलंगना नदी के तट पर स्थित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो ये करते हैं राज्यपाल जी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षमंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है। तो इनका संबंध है पर्वतारोहण पर्वतारोहण से। गढ़वाल का प्राचीन नाम खसदेश। उत्तराखंड के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, कालागढ़ में। भारत के उच्च न्यायालयों में उत्तराखंड उच्च न्यायालय का क्रम कौन सा है। तो जो नैनीताल में स्थित है माननीय उच्च न्यायालय, तो कौन सा क्रम है, तो ये है 20वां। तो नैनीताल में स्थित है।
कोटेश्वर गुफा किस जिले में है? कोट, कल बताया था आपको, रुद्रप्रयाग। कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया था 1994 में। गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ? तो ये कब से प्रारंभ हुआ? 1943 से। 2011 की गणना के अनुसार राज्य में कुल पुलिस थानों की राज्य के कुल पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 121। अगला प्रश्न है, कुमाऊं में प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? आपको पता ही होगा कौन सा जनपद में स्थित है बाणासुर का किला। ये है चंपावत में। वेणु पाको बारामासा की धुन किसने तैयार की? तो किसने की? स्वर्गीय मोहन उप्रेती जी ने की थी। रुड़की में स्थित कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? तो किस पीर की मजार है? ये अली अहमद साबिर। किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? पता ही होगा आपको, गंगा नदी को। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन आंसर। थोड़ा सा हमने सुबह के टाइम पे अपना माइंड फ्रेश कर लिया क्वेश्चन आंसर देख के। उत्तराखंड के, जहाँ हम रहते हैं, जिस राज्य में हम रहते हैं, उसकी हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए। हालांकि अभी हमने काफ़ी कम क्वेश्चन देखे, लेकिन नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए। उसका भूगोल, उसकी हिस्ट्री, उसकी पॉलिटिकल जो है स्ट्रक्चर, वो सब याद होना चाहिए, जो कि हम आने वाले एग्ज़ाम्स में, न केवल एग्ज़ाम्स, ये दैनिक जीवन में भी हमें याद होना चाहिए, हमारे आसपास का जनजीवन। तो साथ ही इससे क्या है, हम जो भी एग्ज़ाम देंगे अभ्यर्थी, तो उनके लिए भी आसानी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया तो चलिए ऐसी वीडियो लेकर आएंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद।